अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो इस वीडियो से हम कंटिन्यू करेंगे अपनी एसईओ की लर्निंग को मज़ीद, और इसमें हम बेसिकली एक फ़र्क जानने की कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनिक और पेड रिज़ल्ट्स का फ़र्क क्या है, और क्यों पेड रिज़ल्ट्स या पेड एडवर्टीज़मेंट कुछ सिनेरियोज़ में प्रेफर की जाती है, और इन मैनी केसेस हम ये कोशिश करते हैं या हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि हम सर्टन रिज़ल्ट्स पे, सर्टन कीवर्ड्स पे ऑर्गेनिकली रैंक करें। तो ये आपके सामने एक छोटा सा जो है वो ओवरव्यू है कि एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मेन मकसद होता क्या है। तो ये आप अपने सामने देख सकें। द कोर टास्क ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज़ टू मेक श्योर दैट अ वेबसाइट इज़ ऑप्टिमाइज्ड फॉर वेरियस सर्च रिजल्ट्स फॉर अ नंबर ऑफ कीवर्ड्स। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आप अगर किसी भी ब्रांड, किसी भी प्रोडक्ट की कर रहे हैं, तो आपका फोकस यही होता है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कीवर्ड्स पे, सर्च रिजल्ट्स पे अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकें थ्रू देयर ब्लॉग्स, थ्रू देयर लैंडिंग पेजेस और एनी अदर थिंग। तो आपका जो है एज अ एसईओ गाय, आप अगर एसईओ के का कोर काम कर रहे हैं, या एज अ वेबसाइट ओनर आप ये देखना चाहते हैं कि एसईओ का काम किस तरीके से होता है, तो उसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो इस चीज़ के ऊपर आ रही होती है कि आप मेक श्योर कर रहे होते हैं कि जो है आपकी ब्रांड, आपकी प्रोडक्ट या कोई भी आपका जो टारगेट एरिया है वो रैंक हो रहा है किसी भी सर्च इंजन के ऊपर, और वो उस चीज़ को फुलफ़िल कर रहा है जो बेसिकली आपकी टारगेट ऑडियंस को की जो सर्च रिज़ल्ट्स हैं। जैसे हमने कंटेंट में बायर पर्सोना की बात की थी, तो बायर पर्सोना के अंदर हम इस चीज़ को भी इंक्लूड कर रहे होते हैं कि हमारा बायर किन चीज़ों के बारे में सर्च कर रहा है। तो एज एन एसईओ हमारी कोशिश ये होगी कि जो हमारा बायर चीज़ों के बारे में सर्च कर रहा है, हमारी वेबसाइट या हमारा कंटेंट उन चीज़ों के ऊपर रैंक हो रहा हो। तो ये बेसिकली एक एसईओ का काम होता है। अच्छा, यहाँ पे हम एक देख लेते हैं कि गूगल किस तरीके से मेक श्योर कर रहा होता है कि आप जो है वो राइट फिट है अपनी ऑडियंस के लिए, या जो यूज़र्स के पास आप रैंक कराना चाह रहे हैं। तो हाउ डज़ गूगल कंसिडर योर वेबसाइट एज द बेस्ट रिजल्ट? Our search engine determines the best result is based on an algorithm that takes into account a number of factors which will be discussed later. First, let's take a look at the main difference between types of search results. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक और पेड डिवाइड हो रहा होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च रिजल्ट्स के अंदर। पेड की मैंने आपको जो है वो एक ओवरव्यू दे दिया था शुरू में भी कि पेड रिज़ल्ट्स किस तरीके के होते हैं और ऑर्गेनिक रिज़ल्ट्स किस तरीके के होते हैं। तो ये आपके सामने एक पिक्टोरियल फॉर्म में भी आ रहा है कि जब भी आप गूगल पे कोई चीज़ को सर्च कर रहे होंगे, तो जो टॉप पे एड्स आ रहे हैं वो ऑब्वियसली पेड मार्केटिंग का पार्ट होते हैं, और उसके नीचे जितने भी एड्स या जितने भी सर्च रिज़ल्ट्स आ रहे होते हैं वो ऑर्गेनिक रिज़ल्ट्स का जो है वो हिस्सा होते हैं। अच्छा, इन मैनी केसेस ज़रूरी नहीं होता कि आप जब भी कोई चीज़ सर्च करें तो वहाँ पे आपको पेड एड्स ज़रूरी मिले। तो ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ पे जो है वो कोई पेड ऐड नहीं है तो इसका कोई बुरा मतलब है। इसका इन मैनी केसेस अच्छा मतलब इस सेंस में होता है कि वहाँ पे आपके पास पेड एडवर्टीज़मेंट के एस्पेक्ट में कंपटीशन नहीं है, एंड मे बी यू कैन यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर कीवर्ड टू डू पेड एडवर्टीज़मेंट योरसेल्फ, या आप जो है उसके ऊपर ज़्यादा जल्दी ऑर्गेनिकली रैंक करवा सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर पेड एडवर्टीज़मेंट का जो है ज़्यादा फोकस नहीं है। तो ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स का बेसिकली ये जो है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि आपको कहाँ पे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, सर्च रिजल्ट्स दिख रहे होते हैं। एट द टॉप ऑफ अ सर्च रिजल्ट आपको एड्स दिखते हैं इन मोस्ट केसेस, और इन सम केसेस आपको जो एड रिजल्ट्स हैं वो एट द बॉटम ऑफ द पेज भी मिलते हैं। तो जो ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स होते हैं वो बॉडी बेसिकली बन जाते हैं किसी भी पेज का मतलब फर्स्ट पेज का। तो आपको टॉप पे 1 से 2 जो है रिसर्च रिजल्ट्स पेड कंटेंट दिख रहे होंगे, और जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो वो ऑर्गेनिक सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे, और एट द एंड ऑफ द पेज जहाँ पे आपको सर्च सजेशंस शो हो रहे होते हैं वहाँ पे आपको जो है वो दोबारा से पेड एड्स दिखना स्टार्ट कर दें।